ऐसा शख्स के जिसको कुरान पाक नहीं आता लेकिन वो उसकी सूरतों की ट्रांसलेशन पढ़ता हो। तो अगर कोई शख्स जो है ना तर्जुमा सिर्फ़ पढ़ेगा कुरान पाक पढ़ने के बजाय, यानी जो अरबी इबारत है उसको पढ़ने के बजाय, तो उसको कुरान पाक के पढ़ने वाला सवाब जो है वो नहीं मिल पाएगा। जो किसी सूरत के पढ़ने की फ़जीलत है या कोई आयत या लफ्ज़ के पढ़ने की फ़जीलत है वो नहीं हो पाएगा। अगर कोई मजबूरी है किसी वजह से बचपन में नहीं सीख पाए कुरान पाक, तो उसके सीखने की कोई उम्र नहीं होती। काम से टाइम निकाल कर आधा घंटा 1 घंटा कहीं भी करीब मस्जिद में जाके इमाम साहब के पास बैठ के, या किसी जानने वाले से आसपास कोई ऐसा दोस्त हो जो आधे घंटे 1 घंटे पढ़ा सके, या फिर कहीं पेड सर्विस लेकर भी आप पढ़ सकते हैं। कुरान पाक को अरबी में पढ़ना आना चाहिए। तो जो कुरान पाक को अरबी में पढ़ने का सवाब है, यानी जो उस इबारतों को कुरान पढ़ने का जिसको सवाब है, वो उसके खाली तर्जुमा पढ़ने से नहीं आता। दूसरी बात, तर्जुमा पढ़ने से कुछ ऐसी आयतों के तर्जुमे पढ़ लेने से भी वो आयतें समझ में नहीं आएंगी जब तक उनकी तफसीर ना समझी जाए। तो बेहतर ये है कि कुरान पाक को सीख लेना चाहिए और फिर उसको पढ़ना चाहिए।